एक सुदर्शन नाम के मुनि ग्रस्त थे। लिंग पुराण की कथा कहती है कि वो ऐसे मुनि थे, अपने बच्चों के लिए कार्य करते थे, परिवार को संभालते थे, पत्नी के लिए भरण पोषण के लिए कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करते थे और खाने पीने की व्यवस्था कर कर बच्चों की अच्छी परवरिश करना, एजुकेशन कराना, उनका ध्यान रखना, घर में बुजुर्ग हैं उन माता पिता के लिए औषधि की व्यवस्था करना, साथ में भगवान शंकर की भक्ति करना, भगवान शिव का स्मरण। अब एक दिन सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने सुदर्शन मुनि से कहा कि मैं बच्चों में व्यस्त रहती हूं, बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहती हूं, मैं भगवान के मंदिर नहीं जा पाती हूं, भगवान का भजन नहीं कर पाती हूं, कोई सरल सा तरीका बता दो जिससे मुझे शिव मिल जाए, शंकर भगवान का दर्शन हो जाए, इसका कोई सरल तरीका मुझे बताओ। अब तीनों चीजें जुड़ रही है यहां। नियत भी ठीक है सुदर्शन मुनि की पत्नी की, नीति भी ठीक है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, मैं सत्मार्ग पर चलूं, और नियम अपने पति से पूछ रही है कोई ऐसा बता दो वो उपाय बता। सुदर्शन मुनि ने कहा कि तुझे बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, दिन रात तू व्यस्त रहती है, भोजन बनाती है, माता पिता को खिलाती है, परिवार में रहती है, बच्चों की परवरिश करती है, थक जाती है, तुझे मैं क्या उपाय बताऊं। पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, कोई ऐसा उपाय बताओ मुझे कि मुझे शिव मिले। तब सुदर्शन मुनि ने कहा कि एक काम करो, कोई भी अतिथि अपने घर में आए उसकी सेवा दिल से करना, भोजन मांगे भोजन दीजिए, पानी मांगे पानी दीजिए, उसकी पूरी व्यवस्था करना, एक ना एक दिन तुम्हें शिव का दर्शन जरूर होगा, शंकर जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, परिवार, बुजुर्ग, पति, ये सब भी तो घर के अंतर्गत हैं। अब इनके लिए तो कहा अगर घर में अतिथि आया हुआ है, मेहमान आया हुआ है, अतिथि का यदि तुम सत्कार कर रही हो, सम्मान कर रही हो, तो उसमें सब कुछ समाया, सब कुछ। माता पिता भी उसमें समाहित हैं, बच्चे भी उसमें समाहित हैं, सर्वस्वता उसमें समाहित है, आप सेवा करो, ठीक है। अब सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना दिया। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना लिया कि अब घर में कोई भी अतिथि आए उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, उसका सत्कार करती है। और समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आज शंकर भगवान ने एलईडी बंद है क्या कि आवाज नहीं आ रही है? शंकर भगवान ने परीक्षा ली, और सुदर्शन मुनि की परीक्षा लेने के लिए शिवजी अपनी धर्म पत्नी को बोल कर गए, पार्वती जी को, कि आज मैं एक गृहस्थ संत की पत्नी की परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं।
एक जन को भेजिए ना, थोड़ा सा मालूम कर ले। एलईडी है। आज मैं जाकर एक गृहस्थ मुनि की, एक गृहस्थ संत की पत्नी की परीक्षा लेकर आ गया, और भगवान शंकर जाने लगे तो पार्वती जी ने उनको रोका। आप जा तो रहे हो, बहुत भोले हो, मैं जानती हूं कि तुम जाओगे और अगर उसने तुम्हारी सेवा करी, परीक्षा में वो पास हो गई तो तुम कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना। तुम कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना। तुम जा तो रहे हो, मना नहीं है, पर थोड़ी सावधानी रखना। जिस पत्नी का पति बहुत भोला होता है ना, पत्नी अगर मायके भी लेकर जाती है तो साथ लेकर जाती है, शादी में भी जाती है तो साथ जाती है। जिस पत्नी का पति बहुत भोला होता है तो पत्नी को उससे भय लगा रहता है कि ये कहीं कुछ बोल ना दे, ये कुछ कहीं दे ना दे, ये कुछ प्रदान ना कर दे, ये कुछ ऐसा ना कर दे। उसके सोचना पड़ता, उसे बहुत सोचना, बहुत। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन हो। अब पार्वती जी को चिंता लगी कि तुम भोले स्वभाव के हो, तुम्हारा नाम ही भोला है। तुम भोले स्वभाव के हो, तुम्हारा नाम ही भोला है। कहीं तुम उनकी परीक्षा में पास होकर कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना जैसा तुमने भस्मासुर को दिया था। एक कंगन भस्मासुर ने तुमसे मांग लिया था और तुमने अपने हाथ का कंगन निकाल कर उसको दे दिया था और कहा कि इसको पहन ले, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। कि मैं आराधना, अगर नीति सही है, नियम सही है और नियत सही है तो परमात्मा भी साथ देता है, फिर परमात्मा भी साथ देता है। सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने कहा कि मैं मुझे नियम तो नियम भेजा, अतिथि देवो, अतिथि का सत्य शिव मिलेगा इसमें, क्यों नहीं? आप कोई भी एक नियम तो पकड़ो, शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। आप पकड़ो एक नियम, ठीक है, अतिथि सत्कार का नियम पकड़ा, और अतिथि सत्कार का नियम जो पकड़ा, ऐसे नियम में डूब गई कि शंकर भगवान परीक्षा लेने चले तो पार्वती जी ने कहा कि तुम भोले हो, दे मत आना कुछ। और भोला जो होता है ना, उसके साथ भोलेनाथ हर पल होता है, हर पल। कुछ दे मत आना, ठीक है, अब मुझे जाने तो दे। पत्नी ने, माता पार्वती ने प्रसन्न चित्त से अपने पति को भेजा। एक दरिद्र का वेश बनाकर, बड़ा तन पर कपड़े फटे हैं, भिक्षुक का वेश बनाकर आवाज लगाई सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर, माता भिक्षाम दे।
भूख लगी है, कुछ भाग मिले मुझे तो अच्छा है। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने दरवाजा खोला। बाबा क्या बात है, भूख लग रही है। बाबा अभी तो मैंने भोजन नहीं बनाया, पर अगर आप थोड़ी देर बैठोगे ना बाबा तो मैं भोजन बना दूंगी। बाबा कहते हैं मैं बैठता हूं, तुम बनाओ। बाहर बैठने लगे बाबा। अंदर सुदर्शन मुनि की पत्नी ने उनको अंदर आसन लगाकर बिठा दिया। द्वार बंद करा, अंदर अतिथि भोजन कर, भोजन बना रही है, गुनगुना रही है भगवान के नाम। क्या देखा, भोजन बनकर तैयार हुआ, इसमें एक रोटी बनकर अलग रखा दी गई है। किसकी रोटी है? गाय। रोटी अलग रखा। खूब हंसे भोलेनाथ, खूब डट के हंसे। गुस्सा आया थोड़ा सा सुदर्शन मुनि की पत्नी को कि हमारे घर भोजन करने आए और तुम हंस रहे। क्यों? सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर बैठे हुए अतिथि के रूप में भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है देवी, आप धन्य हैं। माँ, आपने जो रोटी मेरे लिए बनाई उसकी साइज इतनी बड़ी है, और जो गाय के लिए रोटी बनाई वो इतनी सी। होना तो ये चाहिए, मैं 2 पांव से चलता हूं, गाय 4 पांव से चलती है। मेरा शरीर छोटा है, गाय का शरीर बड़ा है, तो मेरी रोटी से बड़ी तो गाय की रोटी होना चाहिए। पर संसार के लोगों ने अपनी रोटी से छोटी रोटी गाय की कर दी है। बोलो, ये गलती केवल सुदर्शन मुनि की पत्नी से नहीं, अपने घर में भी होती है। छोटी सी रोटी बना के डाल दी, गाय की है। अरे गाय की है तो जितनी बड़ी रोटी पति खाता है उससे दुगनी बड़ी तो गाय की होना चाहिए। जितनी पतली रोटी तुम पति के लिए बनाती है उससे दुगनी मोटी रोटी गाय की होना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर बड़ा है, दिन भर चलती है, दिन भर फिरती है। सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु भिक्षुक का रूप रखकर खूब ठाका लगाकर हंस दिए। पत्नी ने पूछा कि तुम मेरे घर भोजन करने आए और मुझे देखकर हंस रहा। शिव जी ने कहा कि ये रोटी तो बहुत छोटी है गाय की, रोटी तो बड़ी करो। पत्नी सुन रही थी सुदर्शन मुनि की। बाबा की बात सुनकर उसकी आंखों से जल भर गया। आज तक मैंने केवल कपट ही करा, बच्चों को ज्यादा खिलाया, पति को ज्यादा खिलाया, और गौ माता को केवल एक रोटी, और वो भी छोटी सी। मतलब मेरी कपट की जिंदगी चल रही थी। आज से हे अतिथि, तुम मेरे दरवाजे पर गुरु बनकर आए हो और तुमने मुझे उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। आज से मैं कभी कपट नहीं करूंगी। जैसा मेरा पति पावे वैसा अतिथि पावे, जैसे बच्चे पावे वैसे परमात्मा पावे, जैसे मेरे घर के पावे वैसे गौ माता पावे। एक उपदेश मेरे शंकर भगवान ने दिया, इसलिए प्रथम गुरु है शिव, आदि गुरु है शिव, आदि योगी है शिव। उपदेश दिया। अब दूसरा उपदेश का समय था। भोजन की थाली लगकर तैयार हुई अतिथि के लिए। इतनी देर में दरवाजे पर पति आ गया। दरवाजा की कुंडी बजाई। सुदर्शन मुनि, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी अंदर से आवाज लगा दी, कौन है? पति चिल्ला कर बोला, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैं तेरा पति, तेरा भरतार, और तू दरवाजा नहीं खोलती? पत्नी आवाज लगाकर कहती है, आपने कहा था अतिथि देवो भव, अभी मैं अतिथि को भोजन करा रही हूं। पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है।
ना जाने किसको घर के अंदर बिठा कर रखा है, कोई चोरी कर कर चले जाएगा, बाहर निकाल उसको, दरवाजा खोल। इतने में पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है, और मैंने आपको गुरु मानकर आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया। अब तो मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब अतिथि का भोजन हो जाएगा, प्रणाम कर लूंगी, वो विदा होगा, तब मैं द्वार खोलूंगी। तो मैं द्वार खोलूं। शिव ने पूर्ण परीक्षा ली। आज मेरे शंकर भगवान निकलते ही नहीं घर से बाहर। लाओ जरा एक गिलास दूध और लाओ, जाओ। सुदर्शन मुनि की पत्नी दूध का गिलास भर गया। अब बोले, बाबा मेरे झोले में जो कपड़े रखे हैं वो सारे चल चल के गंदे हो गए हैं, माँ धो दोगी? माँ कपड़े धो रही। 1 घंटा कपड़े धोने में हो। अब बाबा बोले कि मेरे को पानी पीना है, पानी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोले, खाना ज्यादा हो गया, मेरा मन कर रहा है 1-2 घंटा आराम कर लूं। बाबा सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अब मेरा मन हो रहा है जाने का। इसको तो खुशी नहीं हुई, पर दरवाजे के बाहर जो बैठा था सुदर्शन मुनि, उसको प्रसन्नता हुई, अब दरवाजा खुलेगा। जिस गुरु ने उपदेश दिया था वही डिप्रेशन में पड़ा था, टेंशन में। अब द्वार खुलेगा। तैयार हो गए, झोली टांग ली, सब कुछ हो गया, चलने की तैयारी थी। इतने में सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले, मेरे कपड़े लेकर आ जाओ। कपड़े लेकर आई तो सुदर्शन मुनि के पत्नी ने कपड़े दिए। जो कपड़े दिए तो बाबा बोले, अभी तो ये गीले हैं, जब तक सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा। अब अभी गीले हैं, अभी नहीं जाऊंगा। लिंग पुराण की ये कथा है, बड़े प्रेम से अगर आप पढ़ेंगे तो 122 नंबर के अध्याय पर इसको प्राप्त करेंगे। बड़ा सुंदर चल। अब उठे नहीं, कपड़े सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। बैठ गए। अब वो बाहर बैठा पति फिर बैठ गया बेचारा। संध्या होने लगी, शाम का समय होने लगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले, देख के आओ कपड़े सूखे? हाँ बाबा सूख गए, ले आओ। लाए, झोले में भरे, जाने लगे। अब कहने लगे, माँ मन कर रहा है अब रात को कहाँ जाऊंगा, रात को कहाँ जाऊंगा। ये गांव तो मेरा परिचित भी नहीं है, जिस गांव के अंदर मैं जाऊं कोई मेरा पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने कहा, जो आपकी आज्ञा हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप करे। तो कहा, मैं पर पुरुष तुम पर नारी, एक कक्ष में रहना उत्तम नहीं है। मेरा मन है या तो मैं बाहर चले जाऊं या तुम चली जाओ। तो कहा, बाबा आप अतिथि हो, आप घर के अंदर रहो, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ। सुदर्शन मुनि की पत्नी घर के बाहर चली गई। सुदर्शन मुनि अपनी पत्नी से कहे, तूने द्वार नहीं खोला? खोला तो था अभी हाल। तो वो अतिथि कहाँ है? का वो तो अंदर है, तू बाहर? हाँ। उसी ने कहा, रात्रि का समय है, पर नारी पर पुरुष एक जगह पर ठीक नहीं। भले तुम माँ हो पर स्थान बदला जाए, मुझे बाहर कर दिया। चलो अपन बाहर सो जाते हैं। पत्नी ने अपना बिछौना बिछाया, चैन की नींद सो रही, पर पति जिसने ज्ञान दिया था, अतिथि देवो भव, वो टेंशन में रात भर दरवाजे पे ही सोया, कुछ ले नहीं जाए, कुछ ले नहीं जाए। उपदेश देना सरल है, ज्ञान देना सरल है,
ये कहना सरल है, मोह मत रखो, माया मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। ज्ञान उपदेश देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। 24 घंटे मोबाइल हवा और दरवाजे पर सो रहा है। सुदर्शन मुनि दरवाजे पर सो रहे हैं, ये कुछ लेकर ना चले जा। दूसरे दिन सुबह धर्म पत्नी के नेत्र खुले, पति के चरणों को प्रणाम करा, दरवाजा बजाया। अतिथि देवो महादेवो, अतिथि देवो महादेवो, दरवाजा बजाया। शंकर भगवान जो रूप में थे, दरवाजा खोला। खोलकर जो पत्नी ने दर्शन किया, ये कोई दरिद्र भिक्षुक नहीं है, ये तो मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा, मेरा शिव, मेरा शिव। क्या देखा? अंदर झांक कर पत्नी ने देखा, पूरा दरवाजा सोने से लदा हुआ था। जिस कक्ष में रात्रि में शिव रुके थे, वो पूरा कक्ष हीरे और पन्नों से भरा हुआ था। अंबारियों से लदा पड़ा। पति को जगाने के लिए पत्नी गई, इतनी देर में मेरा देव अधिदेव महादेव चला गया, शंकर गया। पत्नी ने पति के चरण पकड़ लिए। आपने कहा था अतिथि की सेवा करना, शंकर का दर्शन हो जाएगा। आपके बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं मिलेगा। आपके कहने पर मैंने अतिथि की सेवा करी और वास्तव में मुझे शिव का दर्शन हो गया। शिव का दर्शन, मुझे शंकर भगवान का दर्शन हो गया। ये कृपा नहीं तो क्या है? क्या है? मैं नहीं जानती थी कि वाणी